गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर भी के गुप्ता कैंपस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार की मेगा वैकेंसी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय आ चुकी है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। और खास बात यह है कि भाई ये इंटर स्तरीय है, तो हमारे जो इंटर पास बच्चे हैं, जो इस बार +2 पास किए हैं, वो भी इसके लिए इलिजिबल हैं। तो वो भी इसके लिए इलिजिबल हैं, यानी आपके लिए आप समझिए कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खास करके रीजनिंग के बारे में। क्योंकि यहाँ रीजनिंग कितने मार्क्स का है भाई मेरे? 50 मार्क्स का, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट में। और आप अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से बात करें तो भाई इसका कट ऑफ 150 में आसान नहीं रहने वाला है। अगर हम पिछले स्नातक स्तरीय की बात करें तो उसमें कट ऑफ आपका 105 110 तक गया था। तो आप समझिए कि अगर स्नातक स्तरीय का 105 कट ऑफ गया है 150 में, तो आपको कम से कम 120 का तो टारगेट लेकर चलना है भाई, अगर आप जनरल से हैं तो। और इस बार तो अदर स्टेट के भी लोगों को मौका दिया गया है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। तो फाइट काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन अगर आप ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तो भाई आपका रिजल्ट को रोकने वाला नहीं है। और वो रिजल्ट कौन दिलाएगा? हम लोग दिलाएंगे आपको। इंजीनियर भी के गुप्ता कैंपस की टीम दिलाएगी। तो आज इन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है हमारा सिलेबस, क्या पढ़ना है और कैसे कम से कम समय में रीजनिंग को पढ़ के इस 50 में 50 लाया जा सकता है। कम पढ़ के, कम समय में पढ़ के, टू द पॉइंट पढ़ के। ठीक है, तो आपका सबसे पहले कि ये मेगा वैकेंसी है क्योंकि आपका टोटल 11,098 पोस्ट है टोटल इसमें। और इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलअप करना कब से स्टार्ट होगा भाई? तो 27 सितंबर से, और ये चलेगा लंबा, यानी 11 नवंबर तक। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 11 तारीख तक फॉर्म ही फिलअप होगा। तो भाई नवंबर तक तो फॉर्म ही फिलअप होना है, तो मोटा मोटी आपको टाइम मिल रहा है अच्छा खासा, है ना? टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, 3 से 4 महीने एक अच्छा समय होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए भाई, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें पीटी एग्जाम की, तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न, जो कितने मार्क्स पर क्वेश्चन, कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स के। और आपका इसमें निगेटिव मार्किंग है कितना? 1। यानी अगर आपने एक सही उत्तर किया तो आपका 4 नंबर, और अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर माइनस हो जाएंगे। यानी एक गलत किए तो आपका टोटल 5 नंबर का नुकसान है भाई। ठीक है, तो निगेटिव से बचना है, ये ध्यान रखना है। टाइम का कोई इशू नहीं है क्योंकि 150 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 2.25 घंटे का 2 आवर्स 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक मार्केबल पॉइंट है कि क्वेश्चन का मीडियम तो दोनों रहेगा, लेकिन इंग्लिश के प्रश्न ही मान्य होंगे। इसका क्या मतलब है भाई? कि अगर अगर आपको हिंदी मीडियम से आप हैं और आपको सॉल्व करते समय क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि सवाल में कुछ त्रुटि है, ये सवाल में कुछ मिस्टेक है, तो भाई आपको उसका इंग्लिश वाला सवाल देख लेना है। क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि इंग्लिश के प्रश्न ही मान्य होंगे। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब साफ है कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है वो वैलिड होगा, उसमें त्रुटि की संभावना क्या है, कम है। हिंदी का सवाल अगर गलत है भी तो आपको एक बार इंग्लिश वाला सवाल पढ़ लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको पीटी एग्जाम में कितने सब्जेक्ट हैं, 3, जीके जीएस, ये समान अध्ययन जो कितने मार्क्स का होगा, तो ये होगा भाई 50 मार्क्स का। इसमें क्या क्या आएगा भाई, तो इसमें आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, है ना, बिहार, और ये सामान्य विज्ञान, ये कितना मार्क्स का, 25 मार्क्स का। सामान्य विज्ञान कितना मार्क्स का भाई, 25 मार्क्स का। और मैथ भी कितना मार्क्स का, 25। सामान्य विज्ञान बोला जाए तो क्या आएगा भाई, तो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये है रीजनिंग जो आपका कितना मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। तो भाई ये रीजनिंग और ये मैथ अगर आप सही कर लिए तो आप यहाँ से आराम से एक अच्छा स्कोर, है ना, एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती की संभावना कम होती है। अगर आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़े हैं, मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको गलती की संभावना क्या है, काफी कम है। तो आपको ध्यान तो सब पे देना है ना, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि गलती की संभावना कम है। आपको टारगेट करना है कि ये 75 में हम लोग कम से कम 72 प्लस अचीव करने का प्रयास करें, ठीक, ताकि आप प्रेशर में ना आए, ठीक है, प्रेशर रिलीज रहे आपसे। अब यदि रीजनिंग की बात करी जाए, ठीक है, तो रीजनिंग का ये सिलेबस है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो दे रखा है कि इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक, यानी वर्बल और शाब्दिक और गैर शाब्दिक का मतलब क्या हुआ भाई, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन किस किस चैप्टर से, तो ये जो लिखा है सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, आखिर ये चैप्टर कौन सा, ठीक, ये सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए तो हम आज लाइव आए, सॉरी, इसी के लिए तो हम आप लोगों को एक वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा रीजनिंग में, है ना, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा भाई, ठीक है। बाकी उसमें कौन सा टाइप, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको किसी चैप्टर के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। एकदम मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कैसे कम पढ़ के आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कम पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम के लिए ऑथेंटिक चीज पढ़िए, ठीक है, और रिजल्ट लीजिए। लेकिन ये एनालिसिस आपको नहीं करना है, ये हम लोग आपको करके देंगे कि भाई इस चैप्टर का ये टॉपिक ऑथरेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही से सवाल आना है, ठीक। और तो भाई देखो भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ये आपका खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जहां से आपका 4 से 5 क्वेश्चन, ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम पिछले एग्जाम का ये करें तो ये मिनिमम 5, 4, 5 तो रहना ही रहना है, ठीक है भाई, ये ज्यादा भी हो सकता है आपका, ठीक, 4 से 5। अल्फाबेट, अगर हम लोग अल्फाबेट, तो इसी अल्फाबेट में आपका डिक्शनरी अरेंजमेंट भी आ जाएगा, आपका वर्ड फॉर्मेशन भी आ जाएगा, सारा इसी अल्फाबेट में होगा। तो अगर इस अल्फाबेट से बात करी जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन। सीरीज, ये पूरा सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, ये सब मिला के कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज 5 से 7 क्वेश्चन। एनालॉगी 4 से 5 सवाल। क्लासिफिकेशन 4 से 5 सवाल। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3 से 4 सवाल, ठीक। और कोडेड इक्वेशन 2 सवाल।
वेन डायग्राम 3 से 4 सवाल। अब इस वेन डायग्राम में दोनों शामिल हो जाएगा, वेन डायग्राम भी और डाटा एनालिसिस। यानी वेन डायग्राम के साथ साथ इस तरह का जो फिगर देकर आपसे सवाल पूछा जाता है वो भी शामिल हो जाएगा इसमें। तो ये 3 से 4 सवाल। अब आप देखो जरा एक बार कैलकुलेट करो भाई कि ये आपका ये इतना यहां से यहां तक आपका कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल के सामने आ रहा है। 5 3 8 8 5, अगर इसमें हम 5 भी लेकर चले तो 5 3 8 8 5 13, इसमें 4 ही लेकर चले तो नहीं 5 ले लो, इसमें 13 5 18 18 5 23 23 और 3 26 26 2 28 और 28 और इसमें 3 ही लो तो 31। यानी यहां से यहां ध्यान दिया जाए, एकदम फोकस कर लीजिए भाई, यहां से यहां आपका आने जा रहा है 30 से 3100। एकदम नोट कर लीजिए इसको, एकदम नोट कर लीजिए इसको। 30 से 31 क्वेश्चन सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन। यानी आपके एग्जाम का ये 50% सेक्शन, 50 to 60% पोर्शन, चलो 50 to 60% पोर्शन यही है। डायरेक्शन 1 से 2 सवाल, रैंकिंग 1 से 2 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 सवाल, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मान लीजिए, ठीक। क्यूब एंड डाइस 1 से 2 सवाल, सैलोलिज्म 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एजम्पशन दोनों मिला के 0 से 1 क्वेश्चन, क्लॉक से कैलेंडर 0 से 2 सवाल, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड 1 सवाल, ठीक। तो आप देखो ये सारा जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन और ये ऊपर के 6-7 सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 7 से 8 सेक्शन जो है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन और ये पूरा, ठीक। लेकिन भाई इसको भी पढ़ के जाना है ना, क्योंकि सिर्फ ये 31 कर देने से आंसर आपका रिजल्ट थोड़े ना हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे फिगर काउंटिंग 1 से 2 सवाल, एम्बेडेड फिगर 0 से 1, मिरर वाटर 1 सवाल, 1 से 2 सवाल इसमें रख लीजिए, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग 1 सवाल इसमें रख लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ फिगर और फिगर मैट्रिक्स दोनों मिला के 0 से 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज आप रख सकते हैं, एक क्वेश्चन रख सकते हैं, फिगर कंप्लीशन आप रख सकते हैं 1 सवाल, और ये फिगर क्लासिफिकेशन 0 से 1 सवाल। यही आपका सिलेबस, ठीक है। पढ़ के सब जाना है भाई। नॉन वर्बल में 6 से 7 सवाल रहेंगे, 6-7 सवाल रहेंगे। अब वो कहां से रहेंगे, किसको वेटेज दिया जाएगा, किसको गैप दिया जाएगा, ये कहना क्या है, मुश्किल है, लेकिन जो रहेगा इसी से रहेगा। ये टोटल आपके 27 चैप्टर हैं जिससे आपके सवाल पूछे जाएंगे, और इस 27 चैप्टर में ये 8 चैप्टर जो है वो खासा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, ब्लड रिलेशन की बात करें, तो भाई इस कोडिंग डिकोडिंग के 9 टाइप होते हैं, लेकिन आपको बिहार एसएससी के लिए कितना टाइप पढ़ना है, मुश्किल से 4 टाइप 5 टाइप, 4 से 5 टाइप, याद रहे 9 में 4 से 5 टाइप है ना। तो ये जो सिलेबस है इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, और ये आपको कौन पढ़ाएगा, हम लोग पढ़ाएंगे। आपको पता है बैच का अनाउंस हो चुका है 3 अक्टूबर से, ठीक है, बैच का अनाउंस हो चुका है 3 अक्टूबर से, बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है कितना अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। कल ही बीके सर ने इस पे एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, और वो भी ऑनलाइन में और ऑफलाइन दोनों में अभी 3 डेज के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक, 50% डिस्काउंट
ऑनलाइन कोर्स आप कैसे परचेज करेंगे भाई? तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और एग्जाम मंत्रा। अच्छा, पिछले बार भी हमने रीजनिंग का एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन पे बैच दिया था, ठीक है, और जो भी बच्चे उसमें इनरोल हुए थे वो सब बच्चे 45 47 प्लस करके आए थे रीजनिंग में, और बहुतों ने तो 50 में 50 किया था। आप अभी भी ऐप पे देखिएगा, बिहार सचिवालय एग्जाम मंत्रा ऐप को जब प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कीजिएगा तो अभी भी वो बिहार सचिवालय का बैच स्नातक स्तरीय का पढ़ा होगा। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं यहाँ मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जो भी पढ़े भाई टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि आपका रिजल्ट दिलवाना है। आपको आपको रीजनिंग का टीचर नहीं बनाना है, और ये कब, जब हम लोग एनालिसिस करके आपको पढ़ाएंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो एनालिसिस हम करेंगे, मेहनत आपको करना है, और बैच में इनरोल हो जाना है, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस मोड में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उस मोड में आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज्वाइन करेंगे तो भाई 50% का डिस्काउंट है, मैथ 499, रीजनिंग 50% डिस्काउंट के बाद मैथ 499, रीजनिंग 499, जीएस 499, और अगर कोई तीनों एक साथ लेता है तो उसके लिए तो और अच्छी बात है, 999 में तीनों ऑनलाइन में मिल रहा है आपको, ठीक। और उसी तरह ऑफलाइन में, है ना, ऑफलाइन का फी ज्यादा है भाई थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो देर नहीं करना है, ठीक है, आज से लग जाना है, आज से लग जाना है ना, आज से लग जाना है, चलिए अभी से लग जाना है, ठीक, एकदम जी तोड़ मेहनत करना है और इस बार रिजल्ट ले लेना है, ठीक है। चलिए तो भाई फिर से हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक पे बिहार एसएससी के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।